किनारे पहुंचते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरे नहीं बल्कि वही अनजान जीव है। अगर अब भी आपस में लड़ते रहे तो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। हताश होकर अर्जुन अचानक पिस्तौल खुद पर तान लेता है। शायद उसे लगता है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है, या फिर पैरों की जंजीर उससे अपमान जैसी लगती है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, मार्क झपटकर हथियार छीन लेता है। मैगजीन में सिर्फ एक ही गोली बची होती है। उन्हें नहीं पता वो जीव दोबारा कब हमला करेगा, इसलिए तैयार रहना जरूरी होता है। मार्क उसे हिम्मत देता है, अपने परिवार के बारे में सोचने को कहता है। जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। वो पिस्तौल और गोली अलग अलग कर देता है, गोली उसे सौंप देता है और खुद खाली पिस्तौल रखता है। अब हथियार तभी चल सकता है जब दोनों साथ हों। इससे न सिर्फ गलत कदम रुकता है बल्कि उनके बीच भरोसा भी बनने लगता है। धीरे धीरे वह संभलने लगता है। अब सबसे जरूरी होता है जिंदा रहने का इंतजाम। दोनों समुद्र किनारे लहरों के साथ बहकर आए बक्सों की तलाशी लेते हैं, लेकिन एक लोहे के छल्ले के अलावा कुछ भी काम का नहीं मिलता। सब कुछ पानी से खराब हो चुका होता है। खाना तो नहीं मिलता, लेकिन समुद्र पास होने की वजह से कुछ समुद्री जीव पकड़कर पेट भर लिया जाता है। आधा दिन साथ बिताने के बाद उनका रिश्ता थोड़ा नरम पड़ने लगता है। मार्क एक सवाल करता है, अगर वह जापानी सेना में था तो फिर उसे एक कैदी के साथ जंजीर से क्यों बांधा गया? वह चुपचाप सिर झुका लेता है, कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे के दर्द को देखकर मार्क सब समझ जाता है। वह सेना की क्रूरता के खिलाफ खड़ा हुआ था। इसी सजा के तौर पर उसे अपमानित करने के लिए एक युद्धबंदी के साथ बांध दिया गया। खाना पीना हो जाने के बाद दोनों जंजीर तोड़ने का तरीका सोचते हैं। बंधे रहकर उस रहस्यमय जीव से लड़ना मुमकिन नहीं था। तभी वो लोहे का छल्ला काम आ जाता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार जंजीर टूट जाती है, लेकिन खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिलता। उनके पीछे से एक डरावनी आवाज गूंजती है।